हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप अगर चैनल पर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और सभी व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आपका प्यार ऐसे ही बनाए रखिए और मैं आपको बहुत सारा नॉलेज देने की कोशिश करूँगी, आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगी, राइट। तो देखिए, यहाँ पर जो भी लोग बहुत ज़्यादा प्रेयर्स कर रहे हैं ना एंजल्स को, आप जिस भी देवी देवता को मानते हो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेयर्स कर रहे हो, बहुत कुछ बता रहे हो। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा रो रहे हैं भगवान के सामने, बहुत कुछ सवाल पूछ रहे हैं। तो आपके जो सवाल है ना गाइज़, उसके जवाब यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ है गाइज़, वो ये है कि आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो इष्ट देव है, वो आपको बताना चाहते हैं कि आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, रोने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक बात करनी है और वो है विश्वास रखना है यूनिवर्स पर। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी भलाई के लिए हो रहा है। भले ही आप ये सोच रहे हो कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके पीछे की जो वजह है गाइज़, आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हो रहा है। हो सकता है आप खुद आपकी वैल्यू भूल चुके हो, आप बस दूसरों को दे रहे हो, दे रहे हो, दे रहे हो। सामने वाला उतना डिज़र्विंग है भी नहीं और आप उन्हें दे रहे हो। तो यहाँ पर अब वक्त आ चुका है ना, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करना है। यहाँ पर अपने आप से प्यार करना है, सेल्फ लव की एनर्जीज़ में आना है। आपके अंदर की जो शक्ति है उसे अब आपको जगाना है। आपके अंदर का जो शिव तत्व है उसे आपको जगाना है। आपके अंदर के ये जो शिव और शक्ति तत्व है, हर एक इंसान के अंदर होते हैं गाइज। हर एक ह्यूमन के अंदर शिव तत्व और शक्ति तत्व होता ही है। उसके बिना लाइफ इनकम्प्लीट है, इंसान कुछ काम कर ही नहीं सकता है। फेमिनाइन मैस्कुलिन एनर्जी होती है। फेमिनाइन मैस्कुलिन शिव शक्ति का अगर जिक्र किया जाए तो हमेशा ट्विन फ्लेम जर्नी के साथ ही इसे मतलब जोड़ना नहीं है, वो एक अलग जर्नी है, लेकिन शिव शक्ति तत्व हर एक इंसान के अंदर होता है, राइट। तो यूनिवर्स आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको रुकना नहीं है, आपको चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। और चलना भी इस तरीके से है कि लाइफ में एक ऐसा मोड़ आएगा जहाँ पर आपको वो सब कुछ मिलने वाला है। यूनिवर्स आपकी झोली भरने वाले हैं, बहुत कुछ आपको देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपकी परीक्षा का वक्त अब ये चल रहा है। इस परीक्षा में आपको धैर्य से काम लेना है। अब यहाँ पर आप जिस तरीके से इनर वर्क करते हो, जैसे कि कोई एग्ज़ाम है, 10th की एग्ज़ाम है, 12th की एग्ज़ाम है, तो उसका जो रिज़ल्ट होता है वो किस बात पर निर्भर करता है कि पूरे साल भर में उस परीक्षार्थी ने, उस स्टूडेंट ने कितना काम किया है, मतलब कितना स्टडी किया है, कितना ज़्यादा उसने मन लगाकर स्टडी किया है, और स्टडी भी किया है तो कितनी ज़्यादा चीज़ें उससे समझ में आई हैं, राइट। और उस हिसाब से ही वो एग्ज़ाम देगा, उसी हिसाब से उसका रिज़ल्ट आएगा। कोई ए ग्रेड लाएगा, कोई बी लाएगा, कोई सी लाएगा, कोई फेल भी हो जाता है। तो एग्जैक्टली आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी का जो पार्ट हो, वो भी आपका एक टेस्ट है, आपका एक टेस्टिंग पीरियड चल रहा है। यहाँ पर आपका स्टडी क्या होगा, आपका इनर वर्क होगा। फिर इनर वर्क में आपको करना क्या होता है, मेडिटेशंस करने होते हैं, राइट। मंत्रा चैंटिंग करनी होती है, अच्छे अच्छे कर्म करने होते हैं। जो कुछ भी आप अच्छा कर सकते हो वो सब कीजिए, किसी की मदद कर दीजिए, अपने आप को खुश रखिए, दूसरों को खुश रखिए, ग्राउंडिंग कीजिए, नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए। आपके घर में अगर पेट्स है तो उनके साथ वक्त बिताइए, बच्चों के साथ वक्त बिताइए। आप हर एक ऐसा काम कीजिए जो आपको खुद को सुकून दे रहा है और लोगों को भी सुकून दे रहा है, किसी की हेल्प कर रहा है, किसी की चेहरे पर मुस्कान लेकर आ रहा है, या किसी को बहुत एक आपके माध्यम से सुकून मिल रहा है, या तो गाइडेंस मिल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है। लेकिन आपको ये सब करना होता है। ये आपका एक तरफ से स्टडी समझ लीजिए कि आपके एग्ज़ाम के पहले आपकी ये तैयारी हो रही है, राइट। और इसके बाद आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आप जो चाहते हो, और आपके एनर्जीज़ के साथ जो एनर्जी मैच करेगी वही आपको दिया जाएगा, वही आपको परोसा जाएगा। मतलब आपने कितना इनर वर्क किया है, उस हिसाब से आपका कौन सा ग्रेड आएगा वो फिक्स करेगा। अगर किसी ने इनर वर्क किया ही नहीं है,
सारा वक्त बस ब्लेम करने में, रोने में और अपनी स्टोरीज़ लोगों को बताने में ही ज़ाया किया है, तो वहाँ पर फेल भी हो सकते हो गाइज़ आप। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है। नेगेटिव वाइब्रेशन वाला जो भी काम है उससे आपको बचना है, बिकॉज़ ये आपका टेस्टिंग पीरियड है। टेस्टिंग पीरियड में आपको सब कुछ अच्छा ही करना है, राइट? और ये एक दिन में, एक रात में पॉसिबल नहीं होता है, इसमें थोड़ा वक्त दिया जाता है, राइट? तो इसीलिए आपको ये वक्त दिया गया है ताकि आप अपना इनर वर्क, आपका स्टडीज़ कंप्लीट करके इस एग्ज़ाम को पास कर सको, राइट? और उसके बाद आपके अंदर जो कुछ भी आपकी इच्छा है, जो डिज़ायर्स है, वो फुलफ़िल होने वाले हैं। आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। अच्छा जॉब अट्रैक्ट होने वाला है, या तो आपको अनएक्सपेक्टेडली कुछ ना कुछ धन लाभ यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहा है। सडनली होगा गाइज़। अगर कुछ मेरे व्यूअर्स ने अपनी एनर्जीज़ को शिफ्ट कर लिया है, टाइमलाइन शिफ्ट हो चुकी है, किसी ने अपने अंदर का जो मनमुटाव था, दिल में जो भी ग्रजेस होल्ड करके रखे थे, फॉरगिवनेस की एनर्जीज़ में अगर आप लोग आ रहे हो ना गाइज़, तो आपको एक रिवॉर्ड यहाँ पर मिलने वाला है, और वो रिवॉर्ड होगा, फाइनेंशियल रिवॉर्ड होगा वो गाइज़। ये वाली एनर्जीज़ हैं। और अगर आप लकी रहे तो आपके माइंड में जो भी इंसान है वो लौट कर आपकी तरफ आ सकता है, या सॉरी गाइज़, या फिर कोई न्यू पर्सन भी आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है। या जो इंसान बहुत ज़्यादा डर रहा था आपसे बात करने के लिए, बिकॉज सडनली बहुत हैवी थ्रोट में एनर्जी पिक हुई मेरे, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि जो इंसान बहुत ज़्यादा डर रहा था ना आपसे कम्युनिकेट करने में, वो इंसान हिम्मत से आपकी तरफ आ सकता है। क्यों? बिकॉज़ आपने उस इंसान को माफ़ किया है, आपने थर्ड पार्टीज़ को माफ़ किया है। कल जैसे मैंने बताया था कि फॉरगिवनेस मेडिटेशंस कीजिए। अगर कोई दिल लगाकर ये करता है ना गाइस, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि आपने अगर उस इंसान को माफ़ कर दिया है तो उसकी सोल पर वो वाइब्रेशन जाएगी कि इसने मुझे माफ़ कर दिया है। तो आपके माइंड में जो इंसान है ना, उनके अंदर वो स्ट्रेंथ आएगी, और जो ये पर्सन गिल्टी फील कर रहा था ना, तो वो बहुत ज़्यादा करेज में आएगा और आपसे कांटेक्ट करेंगे फियरलेस होकर। ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, किसी के साथ ये हो सकता है गाइज़। और आपके अगर मैरिड लाइफ में कुछ इश्यूज़ है तो यहाँ पर पीसफुल रिजोल्यूशन की एनर्जीज है गाइज़। मतलब बीच का रास्ता ज़रूर से ज़रूर निकलेगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, या फिर कुछ, तो बीच का रास्ता की ही एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा पिक हो रही है गाइज़। और यूनिवर्स आपको यहाँ पर कहना चाहते हैं ना कि आपकी इंट्यूशन आपको जो गाइड कर रही है वही आपको सुनना है, आपको बाकी लोगों की बातों में नहीं आना है। 4 लोग 4 तरह की बातें आपको बताएँगे, हर एक की सलाह आपको अलग मिलेगी। हर एक जो इंसान होता है गाइज़, वो अपनी लाइफ़ जर्नी के हिसाब से, अपनी अपब्रिंगिंग के हिसाब से, अपने अंदर की पावर्स के हिसाब से सलाह देगा, राइट? तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है ना कि अगर आपको कोई इंसान सलाह दे रहा है तो उनकी लाइफ और आपकी लाइफ में कितना ज़्यादा अंतर है, बहुत बड़ा फ़र्क है। तो वो अपने हिसाब से आपको सलाह दे रहे हैं, तो आपको उनका मानना है या नहीं मानना है, ये आप पर डिपेंड करता है। तो एंजल्स यहाँ पर किसी को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई यहाँ पर है जो बहुत ज़्यादा लोगों की बातों में आकर अपनी लाइफ के डिसीजंस ले रहा है। तो आपको लोगों की बातों में आकर डिसीजन नहीं लेना है। समटाइम्स कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत ज़्यादा भड़का देते हैं कि तेरे हस्बैंड ने ये किया, तेरी वाइफ ने ये किया, छोड़ दे, तुझे दूसरा मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, जाने दे। लेकिन आपकी अंतरात्मा बोल रही है कि नहीं, वो आएगा, ज़रूर लौट कर आएगा। तो आपको वेट करना चाहिए गाइज़, राइट? जब हमारे माता पिता से, भाई बहनों से हमारा झगड़ा होता है, कुछ भी हो जाता है, तो क्या हम उन लोगों को छोड़कर चले जाते हैं, भाग जाते हैं? कैसा भी हो, उन लोगों के साथ रिश्ता रखते ही है ना। लेकिन यहाँ पर होता क्या है ना, हस्बैंड वाइफ हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, लोग बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को हल्के में लेते हैं कि अरे चलो कुछ मनमुटाव हो गए, कुछ प्रॉब्लम्स हो गए तो डिवोर्स दे दो, ब्रेकअप कर लो। क्यों इस रिश्ते को क्यों इस तरीके से देखना है? ये भी तो गलत बात है ना। तो आपको हर एक रिश्ते के लिए समय देना चाहिए, चाहे आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स है, आपके पार्टनर्स हैं। आपको हर रिश्ते के लिए समय देना है, वक्त देना है। जब तक आपकी अंतरात्मा आपको बोल ना दे कि अब वक्त आ चुका है मूव ऑन करने का, तब तक आपको उस रिश्ते को ज़रूर से ज़रूर संभालने की कोशिश करनी है। लेकिन पानी अगर सर के ऊपर से जा रहा है, आपके साथ बहुत बड़ा इनजस्टिस हो रहा है, आपके साथ मारपीट हो रही है, गाली गलौज हो रही है, तो उस केस में आपको डिसीजन लेना है कि मूव ऑन करना है। अदरवाइज़ आप वक्त लीजिए। मतलब इतना बहुत बड़ा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन थर्ड पर्सन के इन्फ्लुएंस की वजह से कोई इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है ना, तो आपको वक्त ज़रूर लेना है। ये एंजल आपको मैसेजेस दे रहे हैं इस रीडिंग के माध्यम से, बिकॉज यहाँ पर एनर्जीज़ है कि कुछ जो व्यूअर्स है बहुत ज़्यादा
टेंशन में आ चुके हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि लाइफ के क्या डिसीजंस लें। प्लानिटरी भी चेंजेस हो रहे हैं ना, तो बहुत सारे ब्रेकअप्स होंगे, डिवोर्स होंगे और उसके बावजूद यहाँ पर बहुत सारे पैचअप्स होंगे, बहुत सारे रियूनियंस भी होंगे। तो मिक्स्ड एनर्जी होगी, हर एक इंसान के हिसाब से सब होगा। अभी मुझे 10-10 दिखाई दे रहा है रिकॉर्डिंग के दौरान। तो यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स तो आएगी, बैलेंस आएगा, न्यू बिगिनिंग्स आएगी, तो ज़रूर वेट कीजिए। हद से ज़्यादा टॉक्सिक है तो डिसीजन लेना है, राइट। तो आपके एंजल्स को या आपके इष्ट देवताओं को आपने जो भी आज के दिन में या 2-3 दिन से आप जो कुछ भी प्रेयर्स कर रहे हो, अगर आपको क्लैरिटी चाहिए थी तो आज उन्होंने इस रीडिंग के माध्यम से आपको क्लैरिटी दी है। किसी को भी अगर क्लैरिटी मिली है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और यूनिवर्स को धन्यवाद दीजिए गाइस, एंजल्स को धन्यवाद दीजिए, बिकॉज़ वो आपके साथ ढाल की तरह खड़े हुए हैं, एक ढाल बनकर खड़े हुए हैं। भले ही आपको खुली आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो आपके साथ हैं। ज़रूर उन्हें ग्रैटिट्यूड दीजिए, धन्यवाद दीजिए, राइट। तो अपना ख्याल रखिए गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।